खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। बिहार की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज शाम 5 बजे अपने आवास एक अड़े मार्ग पर, बता दें, जेडीयू के सभी सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों की, बता दें, एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। गुरुवार को राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद नीतीश कुमार की अपनी पार्टी के नेताओं के साथ ये पहली बड़ी औपचारिक बैठक है। राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को लेकर अब अटकलें और तेज हो गई हैं। माना यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के अपने फैसले और आगे की रणनीति पर पार्टी के भीतर आम सहमति बनाएंगे। साथ ही सबसे बड़ा सवाल नेतृत्व परिवर्तन को लेकर रहेगा। क्या नीतीश कुमार इस बैठक में अपने उत्तराधिकारी के नाम का संकेत देंगे या बिहार की कमान किसी और को सौंपने की तैयारी पूरी हो चुकी है? सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार इस दौरान पार्टी नेताओं से राज्य की मौजूदा स्थिति पर फीडबैक भी लेंगे और दिल्ली जाने से पहले जेडीयू को एकजुट रहने का बड़ा संदेश भी देंगे। शाम 5 बजे बता दें होने वाली इस बैठक के नतीजे पर न केवल बिहार बल्कि पूरे देश की नजरें अब लगातार टिकी हुई हैं। तो बिहार की सियासत से बड़े बदलाव आने के अब संकेत आ रहे हैं। इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्रजेंद्र मिश्रा जुड़ गए हैं। ब्रजेंद्र, क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं इस बैठक को लेकर, क्योंकि सबकी नजरें अब इस बैठक पर टिकी हुई हैं कि आखिर कमान कौन संभालेगा? क्या बैठक में इसको लेकर चर्चाएं तेज हो सकती हैं? जी स्नेहा, आपने सही कहा कि कमान कौन संभाल सकते हैं बिहार के सियासत की, ये सबसे बड़ा जो है अभी प्रश्न जो है वो उठकर सामने आ रहा है। कई तथ्यों को जो है जाहिर किया जा रहा है, क्या कुछ होने वाला है, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सबकी टकटकी जो है वो 5 बजे की बैठक पे लगी हुई है कि आज होने वाला क्या है। लेकिन जो बातें निकल के सामने आ रही है कि बैठक में जो एजेंडे होंगे वो मुख्य रूप से वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए और उसके बाद जो विधि व्यवस्था है इस पर और कई तरह के परिवर्तन की बात हो रही है। खास करके जदयू को लेकर अगर बात करें तो जनता दल यूनाइटेड का जो कमान है, पहले जब नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, अब जो है वो ये सक्रिय भूमिका तो निभाएंगे लेकिन केंद्र की राजनीति में उनकी भूमिका जो होगी वो इस वक्त मायने रखेगी, क्योंकि कई तरह की जो बातें हैं अब सामने आ रहे हैं। कार्यालयों की अगर बात करें तो जदयू कार्यालय में सुबह से ही गहमागहमी देखी जा रही है। स्थितियां बिल्कुल अलग दिख रही है। जहां नीतीश कुमार ने खुद डिसीजन ले लिया है कि उन्हें राज्यसभा जाना है, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो फॉलोअर हैं, अनुयायी हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, हम आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले, हम आपको बिहार से जाने देने वाले नहीं हैं। और पोस्टर जो बैनर लगे हुए हैं जिसमें एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। नरेंद्र मोदी के तस्वीर पर कालिख पोतने का भी जो है वो विजुअल सामने आया है। कई तरह की स्थितियां बन रही है। अब तो लोग ये कह रहे हैं कि किसी न किसी दबाव में नीतीश कुमार ने ये बड़ा डिसीजन लिया है। मुख्यमंत्री चेहरे की अगर बात करें तो 4-5 चेहरे जो हैं इस वक्त काफी चर्चा में है। सम्राट चौधरी हैं, नित्यानंद राय हैं, दिलीप जायसवाल हैं, निशांत कुमार जो बेटे हैं वो हैं, विजय कुमार सिन्हा जो बीजेपी के स्पीकर भी रह चुके हैं बीजेपी से विधानसभा में, मंत्री भी हैं और इस वक्त काफी चर्चा में हैं, अनुभवी विधायक भी रहे हैं। कई तरह के जो स्थितियां हैं, समीकरणों को अगर देखें तो समीकरणों के आधार पर भी बन रही हैं कि भाई सम्राट क्यों बनेंगे मुख्यमंत्री, अगर बीजेपी से मुख्यमंत्री होगा तो सम्राट ही सबसे आगे क्यों है, नित्यानंद राय क्यों नहीं है, दिलीप जायसवाल जो ओबीसी समुदाय संगठन को में पकड़ है उनका, वो क्यों नहीं है। इस तरह की जो कोशिशें हैं वो लगातार चल रही है। अब अंदर खाने से जो बात है अभी निकल के स्पष्ट तौर पर, और जो आधिकारिक पुष्टि जिसे कहते हैं होना, वो नहीं हो पाया है स्नेहा। तो जैसे ही कुछ अद्यतन जानकारी आती है हम बिल्कुल जो दर्शक हैं हमारे उन तक हम पहुंचाने का भरपूर को प्रयास करेंगे। जी, सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई है कि आखिर कमान कौन
संभालेगा, पर कल भी लगातार विरोध प्रदर्शन हुए, कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिली। अब ऐसे में इस बैठक में यह भी सामने आ रहा है कि फीडबैक भी लिए जाएंगे। अगर कार्यकर्ताओं की फीडबैक से सहमति नहीं बनी तो मौजूदा स्थिति उस दफ्तर की क्या होगी? अगर आप दर्शकों को बता सके, कुछ जानकारियां सामने आई हो तो। जी बिल्कुल, ये स्पष्ट है कि फीडबैक जो है, चूंकि नीतीश कुमार जी अभी अपने स्तर से, जो सांसद हैं, उनके विधायक हैं और एमएलसी हैं, वो उनके स्तर से बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे। हालांकि उनकी अभिव्यक्ति कल एक्स के माध्यम से वो उन्होंने जाहिर कर दिया है कि उनकी अभिव्यक्ति क्या है, वो चाहते क्या है। लेकिन अब ये जो मसला है कि कार्यकर्ता जो है ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो अचानक से बिहार की राजनीति को निष्क्रिय करके वो केंद्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे, ये उनके जो फॉलोवर हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और जो आपने कहा कि कौन होंगे अगला चेहरा जो है वो कौन होगा, तो सबसे पहले पायदान पर जिनका नाम आ रहा है वो सम्राट चौधरी हैं। जी स्नेहा। जी बिल्कुल, आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। सभी की नजरें इसी पर टिकी हुई हैं कि आखिर कमान किसके हाथ में होने वाली है, और इस बैठक पर भी अब सभी की नजरें लगातार बनी हुई है।